हरे कृष्णा। तो आज का जो वीडियो है ये अवेयरनेस के लिए मैं बना रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा ये प्रश्न, कुछ बच्चों ने, कुछ माताओं ने। तो जैसा कि टाइटल आपने देख लिया, आपको पता लग गया। तो अवेयरनेस के लिए, और कुछ लोग संशय में रहते हैं कि भक्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं पीरियड के दौरान, लेडीज़ या नहीं कर सकते हैं, मंदिर आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो है। तो जस्ट अवेयरनेस, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप इसको सुन के समझिए, और जो जिनको बच्चों को, जिनको माताओं को, जिसको पता नहीं है तो उसको बता भी सकते हैं। तो जैसे कि क्या पीरियड में मंदिर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या पीरियड के समय भगवान की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या पीरियड में अपनी कंठी माला जो पहनी हुई होती है लेडीज़ को उतार देनी चाहिए या रखनी चाहिए, या क्या पीरियड में हमको फास्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या पीरियड के समय हमको भगवान के नाम का जो जप करते हैं जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सारे प्रश्न इसमें आ जाते हैं कि क्या पीरियड के समय भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दो भाग हैं, एक तो है कर्मकांड विभाग, वो तो इसको तुरंत मना कर देता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति के मार्ग में हैं, वो चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो, सबके लिए भक्ति तो सेम ही होती है। वास्तव में ये जो शरीर है ये लेडीज़ का है, पुरुष का है, ऐसा बनाया गया है भगवान ने सृष्टि के क्रिएशन के लिए। परंतु वास्तव में ये भी बोलते हैं भगवान कि मैं पुरुष हूँ, मेरे अलावा सभी लोग प्रकृति हैं। अर्थात सब एक चोला पहने हैं पुरुष का, हैं सब प्रकृति, भगवान ही केवल पुरुष हैं। एकल पुरुष और सब भृत्य, एकल कृष्ण और सब भृत्य। तो भगवान ही पुरुष हैं। तो ये भी एक फिलॉसफी है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है उसके प्रश्नों के उत्तर के अनुसार वन बाय वन ले सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, क्या पीरियड में मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखो, वैसे तो इस दिनों में अवॉइड करना चाहिए, हो सके तो अवॉइड करें। या कोई आपको जाना ही चाहते हैं, मन है, तो आप दर्शन कर लीजिए, दूर से नहा धो के जाइए। और मंदिर में कोई विग्रह से रिलेटेड, भगवान का विग्रह है, कुछ आप फूल की माला बना के आप पे हाथ से जो माला बनेगी भगवान को चढ़ेगी, तो ये सेवा मत कीजिए आप। वैसे तो अवॉइड कीजिए। अगर आप जाना ही चाहते हैं, कोई फेस्टिवल आपका मन है, बहुत इच्छा है, क्योंकि भक्ति और प्रेम की बात है ना यहाँ पर। रूल रेगुलेशन अपनी जगह है, लेकिन भगवान से अगर इतना प्रेम है आपका, जाना ही चाहते हैं, तो आप जाइए, थोड़ा बहुत नहा धो के जो भी आप शुद्ध जितना हो सकते हैं, और दूर से भगवान के दर्शन कीजिए। और कहीं कथा हो रही है तो कथा आप सुन सकते हैं। और नहीं तो अगर अवॉइड करते हैं तो ठीक है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, घर से सुन लीजिए। ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब है दूसरा प्रश्न, क्या पीरियड के दौरान भगवान की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी क्योंकि भगवान तो मंदिर में भी हैं और घर में भी हैं। अगर कोई लेडीज़, कोई माताजी, कोई बच्ची घर पे है, उसके अलावा कोई सेवा करने वाला दूसरा नहीं है, तो उसको करना ही पड़ेगा, फिर तो कोई सल्यूशन नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है, बड़े बच्चे हैं, या घर पर कोई और आदमी है, या कोई दूसरे लेडीज़ हैं जो इस अवस्था में नहीं है इस समय, तो वो लोग विग्रह की सेवा कर सकते हैं। तो भगवान के जब विग्रह हैं आपके घर पे, तो उन विग्रहों की सेवा आपको नहीं करनी है। कोशिश करनी है कि विग्रह की सेवा न करें। अगर कोई है ही नहीं घर पे, अकेले आप ही हैं, या फिर मजबूरी है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो भगवान को भूखा तो रख नहीं सकते हैं। वही नहा धो के जितना हो सकते हैं साफ शुद्ध होने का प्रयास कीजिए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ा, प्लीज़ स्वीकार कीजिए। और बिना भोग लगाए तो आप खा भी नहीं सकते हो, और सुविधा हो तो आपको नहीं करना चाहिए। पहला उत्तर है नहीं करना चाहिए, विग्रह सेवा तो नहीं करनी है। अब कोई है ही नहीं घर पे, अकेले है, या फिर कोई सल्यूशन ही नहीं है, तो फिर आप कर सकते हैं। उस अवस्था में कोई सल्यूशन है ही नहीं तब, नहीं तो आपको नहीं करना है। और फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या पीरियड के समय अपनी कंठी माला उतार देनी चाहिए क्या। नहीं, कंठी माला तो एक बार पहन ली तो वही रहती है। जब हम नहाते हैं, अगर अशुद्ध अवस्था में भी रहते हैं, जैसे हम 2 नंबर जाते हैं, अर्थात हमारा पेट साफ करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उस अवस्था में हम क्या करते हैं, नहाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे ही आप नहाने के बाद तो शुद्ध हो ही जाएंगे, लेकिन आपको कंठी को नहीं उतारनी, क्योंकि कंठी तो हमको हमेशा पवित्र करने वाली है। हम किसी भी अवस्था में हों,
तुलसी हमको शुद्ध करती है, क्योंकि ये जो भगवान या भगवान के आइटम है, भगवान से रिलेटेड चीज़ें, तुलसी जो है भगवान की प्रियसी है, भगवान कृष्ण की प्रियसी है, भक्ति प्रदान करने वाली है। उस तुलसी माला को तो हमको रखना ही है, उसको उतारना नहीं है। पहन लीजिए आपने। इवन इन दिनों में भी आपकी तुलसी अगर टूट गई, तुलसी माला, कंठी माला निकल गई कुछ कारणों से, तो आप किसी भक्त से, कोई घर के सदस्यों से बोलिए कि भगवान को ऑफर कर दें, तो आप पहन सकते हैं। मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ, उतारने का प्रश्न नहीं है। पहनी हुई कंठी माला को रहने देना है, उसको उतारना नहीं है। ये उत्तर क्लियर हो गया आपका। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, क्या पीरियड के समय फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? फास्टिंग या जो हम व्रत करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पीरियड्स होने से आपकी एनर्जी काफ़ी लॉस हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, कुछ ऐसी समस्या है, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो इसका पीरियड से और व्रत का कोई लेना देना नहीं है। व्रत तो आप आत्मा के लिए कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं आत्मा के प्रोटेक्शन के लिए, आत्मा के पोषण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उपवास मतलब पास में वास, मतलब वास करना, भगवान के पास में वास करना, मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के करीब रहते हैं, है ना। तो भगवान के करीब रहने के लिए करना क्या? भक्ति करनी है, तो नाम जप करना इत्यादि करना है। तो इस अवस्था में आप नाम जप तो करोगे ही, तो आप फास्टिंग कर सकते हो। फास्टिंग अवॉइड नहीं है अगर आपके शरीर की हेल्थ ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि खाना ही पड़ेगा, बिना खाए होगा नहीं, ऑलरेडी मेरा बहुत सारा एनर्जी लॉस हो रही है, सो यू कैन टेक प्रसादम। जो प्रसादम भगवान को भोग लगाए वो आप ले सकते हैं। नहीं तो आप फास्टिंग अगर करना चाहें, आपका शरीर साथ दे रहा है, एकादशी हो या फिर कोई अच्छी तिथि हो, जन्माष्टमी हो, कुछ भी ऐसा पर्व हो, तो आप फास्टिंग कर सकते हैं। और फिर पांचवा प्रश्न है, पीरियड के समय जप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो लोग रेगुलर जप कर रहे हैं उनको तो करना ही चाहिए। किसी के पहली बार ऐसा है कि पीरियड की अवस्था में अभी जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, रुक जाइए, जब अशुद्ध हो जाएंगे तब स्टार्ट कीजिए। अब ऑलरेडी 16 राउंड कर रहे हैं, जब आप दीक्षित हैं, या फिर 4 माला कर रहे हैं, या 6 माला कर रहे हैं, या 10 माला कर रहे हैं, आपको उसको रोकना नहीं है। भगवान का नाम जप कर सकते हैं। जब आप नहाते हैं तो जब माला को भी पानी से शुद्ध करके साफ पानी से, और साफ ऐसा नहीं जूठे गिलास से उसमें माला को धो रहे हैं अपनी, ऐसा नहीं। वो भगवान की सेवा में जो यूज हो रहा हो, या फिर घर पर कोई नया ऐसा बर्तन हो, उससे फिर माला को भी धो सकते हैं, गंगा जल से भी शुद्ध कर सकते हैं आपके दिन होने के बाद। तो इस तरीके से ये जप आप कर सकते हैं। जप अवॉइड नहीं है, जप करना चाहिए। अगर आपके पास भगवत गीता है या कोई बुक है रेगुलर, आप उसमें नोट बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक पढ़ना भी मना नहीं है, आप बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये कुछ बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए सल्यूशन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें छोड़ देनी है। क्या पीरियड के समय भक्ति कर सकते हैं? क्या पीरियड के समय भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। भक्ति में क्या करना है? श्रवण करना है, भगवान की कथा को सुनना है, जप करना है। या तो अलाउड नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत ज़्यादा श्रृंगार करते होंगे तो उसको कम कर सकते हैं। एटलीस्ट भगवान को ऑफर कर लीजिए, घर पर कोई नहीं है तो। नहीं तो विग्रह सेवा अवॉइड है, और मंदिर भी हो सके तो अवॉइड करें, और जाना ही चाहते हैं तो दूर से दर्शन कर लें, कथा सुन लें, जैसा मैंने बताया। और जब आपको करना है, कंठी माला नहीं उतारनी है, उसको रखना है, और कथा भी सुननी है। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्नों का मेरे ख्याल से उत्तर मिल गया होगा। तो जिसको पता नहीं, इसको वीडियो को देखे, सुने, और अन्य बच्चों को भी, नए माताओं को भी, या फिर जिसको पता नहीं उसको आप इसको भेज सकते हैं, ताकि दूसरों को मदद हो सके, एक अवेयरनेस आ सके। भक्ति को हम नहीं छोड़ें, है ना। भक्ति तो कंटिन्यू है, भक्ति आत्मा के लिए, हम आत्मा है, आत्मा शाश्वत है। तो आत्मा के प्रोटेक्शन के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए जो भक्ति की जा रही है उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। मेनली आपको अर्चह विग्रह, जो भगवान के विग्रह, उनकी पूजा, या उनको नहलाना, उनके कपड़े चेंज करना, भगवान के श्रृंगार करना, इसको अवॉइड कर सकते हैं। और मंदिर अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है, मंदिर भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर बहुत कोई अच्छी तिथि आप जाना ही चाहते हैं तो जाइए, दूर से दर्शन कर लीजिए। कहीं कथा चल रही है कोई हॉल में तो साइड में बैठ के अपना कथा सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए, और इस तरीके से आप इसका पालन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर हियरिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए, और जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी
अवेयरनेस हो जाएगी इस वीडियो से, उनको भी पता लग जाएगा। हरे कृष्णा।